प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्लीज ओपन ए बाइबल विथ मी। हम पढ़ेंगे आज नीति वचन की किताब 14 अध्याय और 12वीं आयत आपके साथ बांटना चाहूँगा। कुछ प्रकार लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जी, इसमें एक क्विज है। आपने देखा कि परमेश्वर उस मार्ग के ज़्यादा उस अंत के बारे में बता रही है जो उसके अंत में हमें मृत्यु मिलती है। जी, बाइबल हमें अनंत काल की अग्नि के बारे में बता रही है, यहाँ पे अनंत काल की मौत के बारे में। जी, बाइबल हमें बता रही है कि ऐसा मार्ग है जी जो हमें और आपको अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट है, दुनिया की चीज़ें है, उसके अंत में हमें मृत्यु मिलती है। जी, पर बाइबल बताए एक और चीज़ मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। बाइबल बताती है नीति वचन 12 अध्याय उसके 28वें आयत में लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। जी, धर्म के मार्ग में जहाँ परमेश्वर के बाइबल पढ़ते हैं, जहाँ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहाँ पर हम परमेश्वर को खोजते हैं, जी उस मार्ग में हमें जीवन मिलता है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जीवन है। जी, वो खुद जीवन है और अगर हम उस जीवन के साथ रहेंगे तो हम भी अधिक जिएंगे। लिखा है, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो खंभा बन गई। अगर वो नाश होते हुए देश को देखकर नाश हो सकती है तो हम और आप जीवित परमेश्वर की ओर देखकर अधिक जीवित क्यों नहीं रहेंगे। जी, बाइबल बताती है उसके पर्स में मृत्यु का पता भी नहीं क्योंकि परमेश्वर जीवित है और हम भी और आप भी जीवित रहेंगे। लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले अधिक से अधिक जीवते हैं। जी, हम और आपको उस मार्ग में चल कर जाना पड़ेगा। जी, ये मार्ग बहुत कठिनाई से भरा हुआ है। ये मार्ग हमेशा अपना कुर्त उठाकर हमें चलना पड़ेगा। जी, इस मार्ग में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहन किया, जैसे उसके एक चेले ने उसे पकड़वा दिया गया। लिखा है, जब यीशु मसीह ने माता पिता ने भी उसे बुरा भला बोला, छिपे पत्रों से 3 बार इनकार किया। ये सारे मार्ग है, हमें सब भी उसमें मिलेगा। लिखा है, ऐसे मार्ग से होकर हमें पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा। यही और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। रास्ते तो 2 प्रकार के हैं, एक जो आपको मौत की ओर ले जाता है और एक रास्ता जो परमेश्वर की तरफ आपको ले जाता है। लेकिन जब हम शुरू करते इस मार्ग से होकर जाना तो हम अपने अंत तक पहुंच जाते हैं। जी, अगर हम पवित्रता की उम्मीद नहीं रखते, अगर हम रोज प्रतिदिन हम उस मार्ग में नहीं चलते तो हम शैतान का आसान शिकार बन जाते हैं। जी, मेरे साथ जल्दी से निकाल दीजिए आप लूका उसका 10 अध्याय और 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, एक व्यक्ति था जो व्यवसाय पाक था, उसने यीशु मसीह से परीक्षा की तो लिखा है, तू अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह का उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति, अपने सारे बुद्धि से साथ प्रेम रख। जी, तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह ने उसे पैराबल सुनाया। जी, एक कहानी सुनाई, उसकी मैं 30 आयत पढ़ता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। जी, यरूशलेम जो परमेश्वर की हुजूरी कहलाती है, परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं। पर जब हम मूवी देखने जाते हैं, जब हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपने आप को, तब हम उस यरीहो की तरफ जाते हैं। जी, यरीहो बहुत खास नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने के लिए आता है, पर मैं तो तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। तब हमें और आपको कब जीवन मिलेगा? जब परमेश्वर की तरह बनेंगे, परमेश्वर की तरफ हम ज़्यादा बढ़ेंगे। हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ भी केंद्रित हो रहा है। जी, बाइबल बताती है हमें परमेश्वर की तरफ देखना पड़ेगा। बाइबल बताती है वो यरीहो को तरफ जा रहा था व्यक्ति, तो उसकी में तब एक मनुष्य यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसे कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए। जी, हमें और आपको जो परमेश्वर ने धार्मिकता के कपड़े पहनाए, ये चोर, ये डाकू कई बार आते हैं और हमें परमेश्वर की धार्मिकता के कपड़े हमसे छीन लेते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं और अधमुआ छोड़कर चले जाते हैं ताकि हम दूसरी बार परमेश्वर की तरफ वापस न जा पाए। पर लिखा है कि वहाँ पर सब लोग आए, वहाँ पे लिखा है ऐसा हुआ कि उसी मार्ग एक याजक जा रहा था परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया।
जी अगर हम उस मार्ग से जाएंगे तो हमें पास कोई भी सुरक्षा नहीं रहेगी, हमें कोई भी बचा नहीं सकता, हम पर कोई मदद नहीं करेगा। तो उसमें एक नेक सामरी है जिसने की मदद की, और नेक सामरी खुद यीशु मसीह है। जी आज भी वो हमें और आपको जब हम ऐसे मार्ग में गिर जाते हैं, जब हमें शैतान हमें मारता पीटता और हमें से अधमुआ छोड़ देता है, तो हमारी मदद से भी यीशु मसीह कर सकता है। जी बाइबल बताती है कि जब वो उसे मार कर पीट कर चले गए तो वो व्यक्ति उसे एक घर में ले गया जाके उसकी सारवार कर सके। जी हमें और आपको खुदा के भवन में जाने की ज़रूरत है। जी वहीं हमारी सारवार होती है, वहाँ पर हम बल पाते हैं, शक्ति मिलती है, सामर्थ पाते हैं। जी बाइबल बताती है उस व्यक्ति ने गलत रास्ता चुना तो उसके साथ गलत हुआ, हम सही रास्ता चुनेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। बाइबल बताती है कि जब उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं यरीहो को जाऊंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, ज़्यादा मुझे बरकत मिलेगी, पर उसके पास जो था वो भी उसके पास नहीं रहा। बुढ़ा पुत्र ने क्या किया, बाप का घर छोड़ दिया, कहीं और इंजॉयमेंट के लिए चला गया। उसका ज़्यादा इंजॉयमेंट में नहीं चला और सुअरों के बीच में पाया गया। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर की तरह बनेंगे, परमेश्वर की तरह देखेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो आपको उत्तम से उत्तम चीज़ें आपको प्राप्त होगी। जी जहाँ पर शादी थी, जो परमेश्वर से विवाह में गए, लिखा है जिन लोगों ने वो डॉक्टर पीटी पहली वाली तो बहुत अच्छे थी, पर वो जो डॉक्टर यीशु मसीह ने आखिर में बनाई थी और जो आखिर तक लोग रहे उसे सबसे उत्तम चीज़ें मिली। बाइबल बताती है ऐसे मार्ग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बने रहने ज़रूरी है। जी हम परमेश्वर के साथ अंत तक रहेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ें हम प्राप्त करेंगे। खुदा इस वचन से आपको बड़ी बरकत दें। प्रेज़ द लॉर्ड।